इमरान खान साहब की एक बहन जो है वो नीचे भी गिरी ज़मीन पर, उनको धक्के लगे, उनका एक हाथ जख्मी हुआ। खुद को फिरौन समझने वाले मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे। जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ है, अब इसके बाद हमारी जानिब से बस इनफ इज इनफ। एक मेज़ पर बैठकर बातचीत का आगाज़ तो किया जा सकता है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर शायद बहुत देर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी से मैं हूं अदील सरफराज। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और वफाक एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं। सोहेल आफरीदी ने एक मरतबा फिर एक वार्निंग दी है, न सिर्फ वफाकी हुकूमत को बल्कि पंजाब हुकूमत को भी। और ये सब कुछ हुआ है उस वाक़े के बाद जो गुज़िश्ता रात अडयाला जेल के बाहर पेश आया, जहाँ पर बताया यह जा रहा है कि इमरान खान की एक नहीं बल्कि तीनों बहनों को वहाँ पर धरना कर देने या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने पर काफ़ी सख्तियाँ फेस करनी पड़ी। वहाँ पर बताया जा रहा है कि तशद्दुद भी हुआ और फिर लाइट्स ऑफ कर दी गई और फिर ये भी बताया गया कि वहाँ से उन्हें गाड़ियों में डालकर बाकायदा तौर पर तहवील में लिया गया और फिर रात गए चक्री में जाकर छोड़ दिया गया। इस सब में बहुत कुछ होता रहा। ये भी रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान की एक बहन है नौरीन खान, उनको बाकायदा तौर पर धक्के लगे और वो सड़क पर जा गिरी, जिनसे उनका एक हाथ भी ज़ख्मी हुआ है, जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर मौजूद कारकुनान थे, जो उनकी हिमायत में या उनकी सपोर्ट में वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और ओवरऑल हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि एक बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी लोग हैं उनकी जानिब से, और ओवरऑल मीडिया के अंदर से भी अब बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। और जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ, एक एहतजाज था जो पुरअमन बताया जा रहा है, उस पुरअमन एहतजाज को जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई, वहाँ पर मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की गई, जो ख़वातीन मुख्तलिफ़ एहलकार हैं पुलिस की वो भी वहाँ पर मौजूद थी, धक्कम पेल भी हुई और लाइट्स ऑफ कर दी गई। बताया जा रहा है कि सड़कों पर पानी छोड़ दिया गया जब धरना तवील हुआ। अमूमन होता ऐसा है कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनकी बहनें, उनके फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, मुलाकात अमूमन किसी एक बहन की करा दी जाती है, मगर जब से 27वीं आईनी तरमीम का मामला आया है कोई मुलाकात नहीं हो सकी। इवन दो ये बताया जाता है कि पहले उज़्मा खान या नौरीन खान की मुलाकात तो करवा ही दी जाती थी, अब वो भी नहीं हो रही। और गुज़िश्ता रोज़ ऐसा ही हुआ, मुलाकात ना हो सकी, जिसके बायस जो धरना उन्होंने दिया वो काफ़ी तवील हो गया। अमूमन जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं वो बताते हैं कि ये धरना मगरिब के वक्त ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि मगरिब के बाद वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने उस ठंड की परवाह नहीं की और धरने को तवील कर दिया। जब धरना तवील किया गया तो वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए तमाम तर जो आप कह सकते हैं कि हिकमत अमली मुख्तलिफ उन्होंने अपनाई, हथकंडे भी अपनाए। वहाँ पर पहले लाइट्स ऑफ कर दी गई, लाइट्स ऑफ करने के बाद भी जब वो ना उठे तो फिर ट्रैफिक को रोक दिया गया। जो ट्रैफिक उस जानिब आ रही थी उसको रोक दिया गया और उसकी वजह ये बताई जा रही है ताकि जो ट्रैफिक की लाइट्स हैं वो भी उन तक ना पहुंच सके। वहाँ पर करीब एक पेट्रोल पंप है, उसकी लाइट्स वहाँ तक आ रही थी, उसको भी बंद कर दिया गया। और फिर कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि काफ़ी दूर से पानी भी छोड़ दिया गया सड़क के ऊपर। और कुछ ही देर में ये जो वहाँ पर धरना दिए बैठे थे इनके कपड़े भी ख़राब हो गए और उन्हें नतीजतन वहाँ से उठना पड़ा। और फिर जो सहाफ़ी हैं उन्हें भी वहाँ पर काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, सहाफ़ियों को वहाँ से हटा भी दिया गया। और इसी तरह बताया जा रहा है कि फिर ऑपरेशन क्लीन अप करने की कोशिश की गई और इस दौरान वहाँ पर ऑब्वियसली धक्कम पेल भी हुई और इमरान खान साहब की एक बहन जो है वो नीचे भी गिरी ज़मीन पर, उनको धक्के लगे, उनका एक हाथ ज़ख्मी हुआ। जिसके बाद फिर आपने सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ भी देखी होंगी, बयानात भी देखे होंगे। और इसी में न सिर्फ उनकी बहनें थी, उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ असम्बलियों के, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना खान हो या फिर शाहिद खटक हों जो रुकने कौमी असम्बली हैं, उनके साथ भी ये सब कुछ होता रहा। वो भी वहाँ पर मुसलसल रहे और फिर सबको गाड़ियों में ज़बरदस्ती डालकर बताया जा रहा है कि चक्री के पास जाकर छोड़ दिया गया, जैसा कि पहले भी होता रहा है। और फिर वहाँ पर चक्री में आपको मालूम है अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी पहुँच गए और दीगर लोग भी, कुछ देर वहाँ पर उनकी मशावरत हुई, बातचीत हुई, मीडिया से गुफ्तगू की और फिर लाहौर को चल दिए। अब इस सब के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और आपको मालूम है नवंबर का महीना हमेशा ही बड़ा सिग्निफिकेंट होता है पाकिस्तान की सियासत में, चाहे वो 26 नवंबर का लास्ट ईयर का वाक़या हो या मौजूदा हालात में 27वीं आईनी तरमीम की आमद हो। इस सब में नवंबर का जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी नवंबर में एहतजाज की एक कॉल इमरान खान साहब की जानिब से बहुत पहले दे दी गई थी, जिसके ऊपर अभी हतमी
फैसला होना बाकी है। और यही बताया जा रहा है कि इसी वजह से वो मुलाकात जो इमरान खान साहब से उनके अहल खाना या उनके पार्टी वर्कर्स कर लिया करते थे, अब वो भी नहीं हो पा रही। और सोहेल आफरीदी साहब ने जो अपना ट्वीट रात गए किया है, उससे अब अंदाज़ा हो रहा है कि मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं। और जो आप कह सकते हैं तलखी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने जा रही है। वो ये कहते हैं कि पंजाब पुलिस के गुंडों की इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। खुद को फ़िरौन समझने वाले मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो घर की औरतों पर हमलावर हो चुके हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की अहलिया पर भी घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाकर हमलावर हो चुके हैं। ये सब बुज़दिली है। और फिर आगे चलकर वो ये कहते हैं कि आज एक सूबाई वज़ीर मीना खान पर भी तशद्दुद किया जा रहा है जो काबिल मुज़म्मत है। कौमी असम्बली के रुकन शाहिद खटक और बाकी सूबाई और कौमी असम्बली के मेम्बरान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश काबिल मुज़म्मत है। मुल्क में जमहूरियत और आइन व कानून का जनाजा निकल चुका है। याद रखना कि ये सब लिखा जा रहा है। फिर ना कोई औरत कार्ड काम आएगा, ना जमहूरी इक़दार और ना ही इखलाकियात। अब ये हद से ज़्यादा हो गया है और हालात को ज़बरदस्ती उस तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अब नाज़रीन, सोहेल आफरीदी जो कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के, उनकी जानिब से ये कहना कि अब हालात को ज़बरदस्ती उस तरफ लेकर जाया जा रहा है जहाँ से वापसी नामुमकिन है, ये किस जानिब इशारा है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अब इसके बाद ये जो कुछ हो रहा है ये सब लिखा जा रहा है, ना कोई औरत कार्ड काम आएगा, ना ही जमहूरी इक़दार और ना ही इखलाकियात। अब ये हद से ज़्यादा हो चुका है। तो इससे तासुर यही लिया जा रहा है अमूमी तौर पर कि सोहेल आफरीदी ने वार्न कर दिया है पंजाब हुकूमत को, मरीम नवाज़ साहिबा को और वफाकी हुकूमत को कि जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ है, अब इसके बाद हमारी जानिब से बस इनफ इज़ इनफ, अब और ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद फिर हमारा रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन कैसे आएगा? वो रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली जो बाज़गश्त हम सुन रहे हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों से, उस एहतजाज की जिसकी तैयारी भरपूर अंदाज में की जा रही है। सोहेल आफरीदी मुतअद्दिद मुख्तलिफ जो मौक़े हैं वहाँ पर भी उसका इशारा दे चुके हैं कि बस इमरान खान साहब के एक इशारे की देर है, हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे और बड़ा ही ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक मरतबा फिर जो तलखी है वो बढ़ने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाक एक मरतबा फिर सामने आने वाले हैं। और इस सब में फ़ायदा क्या होगा? इस सब में ऑब्वियसली इस वक्त तो नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है और दोनों इतराफ़ को नुकसान होता नज़र आ रहा है। और बिलखसूस पाकिस्तान या हमारी जो रियासत है उसको नुकसान हो रहा है। एक इमेज है हमारे मुल्क का वो ख़राब हो रहा है। जो आम शहरी हैं उनका इस पूरे प्रोसेस के ऊपर से जो एतमाद है वो उठता हुआ नज़र आ रहा है। जब एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल होगी और एक मिसट्रस्ट होगा दो गवर्नमेंट्स के दरमियान, एक सूबाई और एक वफाकी, तो फिर हालात वाकई में ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। और इस सब में अब बेहतर तो यही है, हल तो इसका यही है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, एक मेज़ पर बैठा जाए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो। जो डिफरेंसेस हैं वो दूर तो वक्त आने पर ही होंगे, लेकिन कम अज़ कम उनको कम तो किया जा सकता है। एक मेज़ पर बैठकर बातचीत का आगाज़ तो किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर शायद बहुत देर हो जाए और फिर हम पछताएं कि हमने देर कर दी है। तो हालात काफ़ी नाज़रीन ख़राब होते दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो हमारे सामने एक चीज़ सामने आई है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, आपको मालूम है 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो कि 26वीं आईनी तरमीम में काफ़ी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर चुके हैं इस गवर्नमेंट को। आप कह सकते हैं कि गैर महसूस अंदाज में उनके फ़ैसलों से हमें ये तासुर मिलता है। लेकिन इवेंचुअली जब आइनी अदालत का क़याम होता है तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को ना आइनी अदालत में कायम किया जाता है और एक जुडिशल कमीशन जिसका वो हिस्सा होते हैं उससे भी उन्हें निकाल दिया जाता है। और फिर एक तवील अरसा के बाद रात गए उनकी एक जजमेंट आती है। वो जजमेंट नाज़रीन मखसूस नशस्तों के केस में है, जिसमें उन्होंने अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा था, उसके ऊपर फिर रिव्यू आया, रिव्यू में भी उनका इख्तलाफी नोट सामने आया। उस इख्तलाफी नोट में उन्होंने ऑब्वियसली वो 41 नशस्तों वाली बात है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी अहम की है। ऐसे लगता है कि उन्होंने अब अपना गुस्सा उतारा है। वो यहाँ पर ये कहते हैं और वो रिकॉर्ड पर एक चीज़ लेकर आते हैं। वो ये फरमाते हैं कि जब मखसूस नशस्तों के हवाले से जो 8 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला था या 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला था या 8 फाजिल जजेस साहिबान का फ़ैसला था जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिसे तहरीर किया था, उसके ख़िलाफ़ जब रिव्यू पिटिशन्स आईं तो मैंने बतौर रुकन उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कमेटी के
क्योंकि आपको मालूम है 3 जजेस पर मुश्तमिल वो कमेटी है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल थे और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे। तो यहाँ पर पहली मरतबा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये कहते हैं कि मैंने अपनी उस कमेटी को, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे, उन्हें ये प्रपोज़ किया, सजेस्ट किया कि इस जो रिव्यू पिटीशन है इसके ऊपर उन्हीं बेंच जजेस साहिबान को बिठाया जाए जिन्होंने मरकज़ी फ़ैसला दिया था, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, इन सब को शामिल किया जाए जिन्होंने मरकज़ी फ़ैसला दिया था। और इस मामले को हमें जुडिशल कमीशन को रेफ़र करना चाहिए ताकि जुडिशल कमीशन उन फाजिल जजेस साहिबान को भी आइनी बेंच के लिए प्रपोज़ करे। लेकिन उनकी ये तजवीज़ जो है ये मानी नहीं गई थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से। ये एक बड़ा अहम बयान आया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हमेशा की तरह अब भी देर कर दी है। उन्हें ये बात अगर उस वक्त ये कहते तो शायद उसका कुछ असर हो जाता। अब एक मामला ही इन्फ्रक्चुअस हो चुका है तो ये महज एक गुस्सा उतारने के ज़्यादा इसकी कोई वक़्त नहीं है। बहरहाल ये थी आज की अपडेट्स, आपके साथ आगे भी अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। आज के इस ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।